इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज 10th क्लास है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर हमारा है 183। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर में प्रयोग करने का लाभ है कि क्या लाभ होता है कंप्यूटर में अगर प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, ये विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बी ऑप्शन है, कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देता है चाहे इनपुट गलत हो। कंप्यूटर इनफ्लेक्सिबल होने के लिए या डिज़ाइन किए गए हैं। उपयुक्त सभी या इसमें से कोई नहीं। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें से सही ऑप्शन ए है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, विशाल मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर तब भी आउटपुट देता है चाहे इनपुट गलत हो। अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत हमें कंप्यूटर से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है 484 नंबर। कंप्यूटर के लिए ऐसे इंस्ट्रक्शन के सेट डेवलप करने को क्या कहते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करे और जितनी बार जरूरत हो उतनी बार काम को उसी तरीके से करे, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 484। इसका सही उत्तर आपको बताना है। पहला है लिस्टिंग, सीक्वेंसिंग, प्रोग्रामिंग, डायरेक्टिंग या इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग। सी ऑप्शन सही है, प्रोग्रामिंग इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 485। डॉट स्पेस है, यहाँ पर में ऐसे बटन और मेनू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों में शीघ्र एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे कौन से मेनू होते हैं जिनको हम शीघ्र आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। टूल बार, मेनू बार, विंडो या फिर फाइंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, टूल बार। टूल बार के द्वारा हम लोग आसानी से ऐसे बटन होते हैं जैसे मेनू होते हैं, सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को शीघ्र एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 486। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। MS वर्ड में जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन कोड क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, .doc। .doc MS वर्ड का एक्सटेंशन कोड है, जबकि TXT नोटपैड का होता है, PPT पावर पॉइंट का होता है, और ये एक्स्ट्रा जो फाइल होती है उनका ये EXE फाइल होता है। ई इसमें से कोई नहीं था, ये ऑप्शन दिए थे, उसमें से ऑप्शन हमारा सही था ए। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है। टेक्स्ट की अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उससे क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। इसमें लाइन स्पेसिंग होता है, टेक्स्ट स्पेसिंग होता है, मार्जिन होता है या फिर ये सभी होता है। तो इसमें से आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ये सभी ऑप्शन होते हैं। लाइन स्पेसिंग भी टेक्स्ट में आता है, टेक्स्ट में स्पेसिंग भी आती है और मार्जिन भी होते हैं, इसमें सारे ऑप्शन होते हैं। MS वर्ड के किस मेनू में की मदद से फॉन्ट साइज और ट्यूब स्पेस बदलते हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है व्यू, दूसरा है टूल, तीसरा फॉर्मेट और चौथा है डाटा या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो फॉन्ट साइज वगैरह कहाँ होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सही है इसमें 488 नंबर में आपको सी, फॉर्मेट। फॉर्मेट में जो होता है ये फॉन्ट साइज से रिलेटेड सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 489। जिसमें से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन से बताना है। अभी जैसे हमने बताया था .txt, ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है, तो यहाँ पर txt इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 490 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ होती है। MS वर्ड में मैग्नीफायर बटन कहाँ होती है। प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, फॉर्मेटिंग टूल बार में, उपयुक्त सभी या इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं। अब 490 नंबर का आपको आंसर बताना है कौन सा इसका सही है। तो पहला ऑप्शन सही है, प्रिंट प्रीव्यू में मैग्नीफायर फाइल का ऑप्शन दिया होता है जहां से हम उसे जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
491। CD का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। CD का पूरा नाम क्या है? एक बार फिर आए, इसका सही आंसर आपको देना है और खुद चेक करना कि हमें आता है या नहीं आता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, चेंज डिस्क, चेंज ड्राइव, चेंज डाटा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क सही ऑप्शन है 491 नंबर क्वेश्चन का। 492 का है जो है KBPS का पूरा नाम। KBPS का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही ऑप्शन किलोबाइट पर सेकेंड होता है, जो बी ऑप्शन इसका सही मिलता है हमें, बी ऑप्शन किलोबाइट पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 493 नंबर क्वेश्चन है। ये आपको बताना है SQL का पूरा नाम। SQL का पूरा नाम आपको बताना है कि क्या है। इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं। इसमें से पहला ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। RDMS का पूरा नाम, RDMS का पूरा नाम क्या होता है? 492 नंबर क्वेश्चन। रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशन डेटा बोर्ड, सोर्स रीजनल डैशबोर्ड, मैक्स साइज। तो इसका सही ऑप्शन हमें मिलता है ए, रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम क्या होता है? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरेक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना क्या है। इसका सही आंसर है ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह संख्यात्मक सूचना को, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना के लिए एकत्रित जो डेटा होता है उसे हम सूचना कहते हैं। एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। निम्न में से कौन सा CPU का भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप, ALU, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ALU, जो CPU का पार्ट होता है। इसका सही ऑप्शन ये होगा। अगला है EDP क्या है? क्वेश्चन नंबर 497 EDP क्या है? EDP का आपको फुल फॉर्म बताना है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक पावर डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सही ऑप्शन है डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला है CPU क्या है? CPU सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला है किसी भी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को न्यूक्लियरली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 499 का सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही है की फील्ड, प्राइमरी फील्ड, तो उससे प्राइमरी फील्ड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 500 नंबर का क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस किसका उदाहरण है? कीबोर्ड का, मॉनिटर का, माउस का, सेंटर प्रोसेसिंग, या ए और सी। कीबोर्ड की इनपुट डिवाइस जो है यहाँ पर दो हमें है, तो ए भी है और सी भी है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 501। CPU होता है। CPU क्या होता है ये आपको बताना है। CPU एक कार्ड रीडर की और प्रिंटिंग डिवाइस है, एक एनालिटिकल इंजन और एक कंट्रोल यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, या फिर एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक कार्ड रीडर है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है। इसका 501 का है सी ऑप्शन सही है, एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में काम करता है। अगला क्वेश्चन, स्पेस है न तो जो कंप्यूटर बूट ही नहीं कर सकता है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन है 503। जब आप किसी भी पेज में कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते हैं तो उस चेष्टा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 503 का आंसर आपको बताना है कट एंड पेस्ट। बी ऑप्शन सही है। जब आप किसी भी पेज को टेक्स्ट को किसी दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो वहाँ से कट करेंगे और दूसरी जगह पेस्ट कर देंगे। कट और पेस्ट इसका सही ऑप्शन भी है। अगला क्वेश्चन है
वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है। वर्कशीट कमांड का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने पर, रेंज प्रदर्शित करने पर। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सही है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने पर वर्कशीट का कमांड का प्रयोग होता है। अगला है पीयर से पीयर लाइन का लिए उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। 505 नंबर क्वेश्चन, पीयर टू पीयर नेटवर्क किसके लिए होता है? तो इसका बी ऑप्शन है होम नेटवर्क के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह ही एक स्पेस है और उसके बाद में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं ये आपको इसमें से बताना है। बीज रिले डेटा को मदद करता है। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है क्या? इसका सही ऑप्शन है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेल फोन इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या किया जाता है ये आपको बताना है। इसका माइक्रो ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, तभी हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ASCII का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ऑप्शन A, B, C, D, E इस तरीके से इसमें ऑप्शंस दिए हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज इसका फुल फॉर्म होता है ASCII। क्या है ASCII? इसमें से 508 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इसका सही है C। इनकोडिंग मानक अक्षर तथा वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ में बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है इंटरनेट। इंटरनेट जो नेटवर्कों के हजारों नेटवर्कों के साथ वैश्विक नेटवर्क जुड़ता है उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 510, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कार्य नहीं है? ऑप्शन A मेमोरी मैनेज करना, B वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, C कंप्यूटर को स्टार्ट करना, D उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है B वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना इसका काम होता है। अगला है CACD में प्रयुक्त डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? जिसमें कंप्यूटर की डाटा को एक निश्चित इकाई भेजना क्या नोड, पैकेट, ओवरराइट, टोकन या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से आपको सही है पैकेट। जब कोई डाटा भेजा जाता है तो पैकेट स्विचिंग में भेजा जाता है, उसके कुछ पार्ट करके भेजा जाता है, बाद में वहाँ पर डेटा एकत्र होकर हमें वो इन्फॉर्मेटिव सूचना के रूप में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक संवेदनशील होता है, प्रोटोकॉल, अथॉरिटी, डायरेक्टरी या फिर टाइप? तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है? तो इसका होगा डायरेक्टरी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक डायरेक्टरी के रूप में संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन CMMCD में प्रयुक्त डेटा को एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? 512 नंबर क्वेश्चन का इसका इनक्रिप्शन, ऑडिट, UPS, फायरवॉल। तो इसका सही ऑप्शन है इनक्रिप्शन, सही ऑप्शन है 512 नंबर का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 513 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट के विकास कब शुरू हुआ? इंटरनेट का विकास के साथ क्या शुरू हुआ? यूजनेट, अर्पानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट। तो अर्पानेट जो है वो इंटरनेट के विकास के साथ में शुरू हुआ था। फुल फॉर्म इसका एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? वेबसाइट का संग्रह क्या कहलाता है? HTML डॉक्यूमेंट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो या फिर सभी? तो इसका सही ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन वेबसाइट का संग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसमें B और C दोनों ऑप्शन इसके सही होंगे।
दोनों या और बी और या सी, तो इसका सही ऑप्शन है बी, दोनों बी और सी, क्योंकि वॉन न्यूमैन और जॉन मोचले ने एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क नहीं है? 516 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसमें से लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, सभी प्रकार नेटवर्क, ये ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, इसका सही ऑप्शन है तो कैरेक्टर रीडर होगा, सी का मतलब होता है कैरेक्टर। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? जो हम लोग डाटा स्टोर करते हैं उसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, ये आपको बताना है। इसका सबसे बड़ी है टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी गीगाबाइट, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क मेमोरी, रैम, केवल आवश्यकता के अनुसार फ्लॉपी डिस्क या इसमें से कोई नहीं। तो 519 नंबर का ऑप्शन है हार्ड डिस्क पर मेमोरी, जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डिबगिंग। त्रुटियों को खोजने के लिए हमें किसका यूज किया जाता है, ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है टेस्टिंग। टेस्टिंग से हम लोग यह चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या त्रुटियां हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्णता करने के लिए शॉर्टकट की। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन करने के लिए का पूर्णता करने की शॉर्टकट की। 521 नंबर का क्वेश्चन इसमें सही है सी, Ctrl+Z। अगर कोई भी काम करते उसमें से डाटा नहीं आता है तो हम उसमें से Ctrl+Z करके फिर से हटा सकते हैं और बैक जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम को हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है फर्मवेयर के रूप में हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू में किस कमांड का उपयोग करेंगे? फाइल मेनू बनाने के लिए किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे? इसका है ओपन, क्लोज, न्यू या फिर सेव। तो इसका सही ऑप्शन है न्यू। न्यू से हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है 524 कंप्यूटर स्पेस नंबर सिस्टम का उपयोग डाटा और स्टोरेज के लिए गणना करने के लिए किया जाता है। 524 नंबर का क्वेश्चन है बाइनरी, ऑक्टल या डेसिमल। तो इसे बाइनरी नंबर में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कमांड संपादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कमांड संपादन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका है फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग। इसका डी ऑप्शन सही है। एग्जीक्यूटिंग कमांड संपादन करने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो तब आप क्या करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, मार्जिन के लिए टेक्स्ट का सही करना होता है। चौड़ाई के लिए पेज को हम अपने सेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ASCII। ASCII का मतलब फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसका ऑप्शन होता है, सही आंसर है। जो भी ऑप्शन इसमें से सही होगा उसे हम चूज कर लेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइबर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपको बताना है कौन प्रयोग किया जाता है। URL का उपयोग इसके लिए किया जाता है, प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका है टैगिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, एलिमेंट। ये चार ऑप्शन है, इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है क्या है। तो फॉर्मेटिंग जो होती है टैग्स और को विभाजित करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है 530 आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? स्थायी हमारी जो मेमोरी होगी हमारे कंप्यूटर में उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा रोम।
रोम स्थायी मेमोरी के रूप में काम करती है। अगला क्वेश्चन 531 वर्तमान सीपीयू के द्वारा प्रोसेस द्वारा बनाए जा रहे प्रोग्राम और डेटा के भंडारण करने की कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो इसका बताना 531 का सही आंसर कौन है? तो माउस मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी से हम सीपीयू को प्रोजेक्टर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मौजूद डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट स्पेस है फिर क्या कहलाता है? 532 नंबर का आप लोगों को आंसर बताना है। तो इसका क्रिएटिंग एडिटिंग मौजूदा जो डॉक्यूमेंट है उसको बदलने के लिए इसका यूज करते हैं। बैकअप क्या है? बैकअप क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 533। इसमें से सही आंसर है सी, एक डेटा को दूसरे डेटा में छांटना बैकअप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए लोकप्रिय प्रोग्राम है जिसका मैकेन्टोश कंप्यूटर होगा जिसका पीसी और इसके लिए अलग अलग यूज किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 533 का सही ऑप्शन आपको बताना है सी, एडोब एक्यूरेट से हम लोग ये सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि को मैट्रिक्स में बनी होती है उसे क्या कहते हैं? 533 में है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रिप्ले पिक्सल्स में बोला जाता है, पिक्सल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, डीपीआई डॉट पर इंच का क्या मापते हैं, किसमें मापते हैं? डीपीआई डॉट पर इंच जो मापना है वो प्रिंटर के लिए हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर, और इसका सही ऑप्शन है बी, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व इसमें बताता है। अगला क्वेश्चन है, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है और उसे इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है? तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? इसका सी ऑप्शन यूज है जिप फाइल आसानी से सेंड करने में आसानी रहती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन एक इकाई जिसमें डेटा के साथ में सभी प्रकार के ऑपरेशन शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? 536 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर है सी, ऑब्जेक्ट के द्वारा इंफॉर्मेशन सूचना को शामिल कर ऑपरेशन करता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंटरनेट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है? 537 नंबर क्वेश्चन के साथ में जावा इसका मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप में किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए फ्लैट है, नेटवर्क है, रिलेशन है, प्रदान करो या फिर इसमें से कोई नहीं। 538 नंबर क्वेश्चन का बताना है, तो उसके लिए बी ऑप्शन है नेटवर्क डेटाबेस से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नए टाइप के डेटा को क्या कहा जाता है? नए टाइप का डेटा को किस तरीके से कहा जाता है ये आपको बताना है। सारे ऑप्शन कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, उन्हीं के आंसर आपको बताना है। इसका 539 नंबर क्वेश्चन का है, आंसर आपको बताना है 539 का है, और इसका ए ऑप्शन सही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। डेटा फ्लो को डायग्राम पर सर्किट क्या प्रदर्शित करता है? 540 नंबर में है, इसका सही आंसर आपको बताना है क्या शामिल करता है? इसका सी ऑप्शन इंफॉर्मेशन प्रक्रिया को शामिल करता है। अगला है, विंडोज के पुराने संस्करण में वार्म बूट की वजह से होती है। तो विंडोज में जो है उसके संस्करण के वार्म बूट की वजह से ही वो चलती रहती है। तो इसमें 540 नंबर सी सही है, कंट्रोल आल्ट डेल कुंजी का संयोजन टाइप करके। अगला क्वेश्चन है, अपने डॉक्यूमेंट को टैक्स के लिए कोड स्थापना का एक उदाहरण है, क्या कहते हैं? 541 नंबर क्वेश्चन का है, वहाँ पर सी ऑप्शन सही है ट्रैक परिवर्तन, इसका सही ऑप्शन है। 542 नंबर क्वेश्चन, 542 नंबर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है वो आपको बताते हैं। 542 नंबर, फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रयुक्त की गई ड्राइव पर फाइल फ्लो को
फिजिकल लोकेशन की पहचान के लिए किया जाता है। उसमें से किसका यूज किया जाता है ये आपको बताना है 542 नंबर से। इसका सही आंसर है सी, फैट। जो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में डायल ड्राइव पर फाइलें होती हैं उनको लोकेशन फैट के अंतर्गत प्रणाली में होती हैं। अगला क्वेश्चन है 543, सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता कंप्यूटर के टेक्स्ट को टाइप के कब बात करने के लिए अनुमति देता है। 543 से आपको सही आंसर बताना है क्या होगा, तो स्पीच रिकग्नाइजेशन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक सर्वर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो उपयोग बंद कंप्यूटर को सपोर्ट के लिए किया जाता है। 544 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ए, बैक एंड एप्लीकेशन जो होता है सॉफ्टवेयर का उपयोग और क्लाइंट के लिए सपोर्ट करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, विंडो एक्स में एक्सपी का मतलब क्या होता है। 545 नंबर में एक्सपी का मतलब क्या होता है, तो एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस इसका सही आंसर है, एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में घातीय संख्या का नियोग 546 नंबर का है, जिसका बताना है किसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन, इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है। 547 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका सही आंसर है सी, ईमेल मैसेज जो होता है, ईमेल मैसेज जो होता है वो एक प्रकार का स्रोत नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। 500, इसका डी ऑप्शन सही है, डॉटमेटिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट अनुवाद करने के लिए जाना चाहिए। पहला है ऑप्शन OCR, CRT, RGB, मिट्टी, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है 549 नंबर का। 549 नंबर का सही है ए ऑप्शन, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का सही ऑप्शन है। फिर उसके बाद 500 हाई रिजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं, किस में रखते हैं। हाई सोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं, किस में रखे जाते हैं। हाई पोजीशन, कम DPI 256 रंग रिजोल्यूशन DPI में नहीं मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, सही है ए, हाई DPI इसका सही आंसर है। क्वेश्चन हम लोग 550 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर इसी तरीके के आपको वीडियो देखना है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification